अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गाड़ी है होंडा सिटी चुआ शेप, होंडा सिटी डॉल्फिन। गाड़ी में एक तो मसला ये है कि फ्यूल माइलेज कम है गाड़ी की। दूसरा मसला इसमें यह है कि आइडल पर खड़ी गाड़ी, स्टार्ट खड़ी गाड़ी शोर ज़्यादा है और हल्की हल्की मिसिंग कर रही है गाड़ी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके जितने भी ग्रिप लगे हुए हैं सेंसरों के, इनके जोड़ लगे हुए हैं। तो जो जोड़ लगे हुए हैं, जोड़ तो ठीक हैं, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी जंग है, कचरा है और लूज़ कनेक्शन उगे हुए हैं। तो लूज़ कनेक्शन की वजह से वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, प्रॉपर सिग्नल कंप्यूटर को नहीं मिल रहा होता, जिसकी वजह से एक्सीलेटर जो गाड़ी का आप एक्सीलेट करते हैं गाड़ी को, तो वो प्रॉपर रिस्पांस आपको नहीं मिलता जो कि मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी इसके ग्रिप लगे हुए हैं मैं अच्छे तरीके से इन्हें खोलूँगा, खोल के साफ़ करूँगा और साफ़ करने के बाद इसके लूज़ कनेक्शन को दूर करूँगा। और लूज़ कनेक्शन करने की वजह से काफ़ी मसले मसाइल बन जाते हैं, जैसा कि अगर आप स्लो स्पीड के साथ गाड़ी को ड्राइव करते हैं तो गाड़ी झटके लेती है। और जब कोई स्पीड ब्रेकर आता है, आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो कभी कभी गाड़ी ब्रेक लगाने से बंद भी हो जाती है। तो स्कैनर मैंने लगाया था गाड़ी को, कोड वगैरह कोई भी नहीं था। तो जब भी मेरे पास कोई पुरानी गाड़ी आती है, मैं सबसे पहले उसके जो इंजन वाले हिस्से की सेंसरों की वायरिंग होती है, मैं उनकी जो लूजिंग होती है उनको दूर करता हूँ। दूर करने के बाद दोबारा स्टार्ट करके चेक करता हूँ तो गाड़ी अच्छा रिस्पांस हो जाता है, गाड़ी का आइडल स्मूथ हो जाता है, गाड़ी का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, गाड़ी की शोर कम हो जाता है और गाड़ी एक्सीलेट करने पर भी अच्छा रिस्पांस देती है। आप देख सकते हैं कि ये जितने भी जोड़ लगे हुए हैं सेंसरों के, मैंने अच्छे तरीके से रेग मार से साफ़ करूँगा और साफ़ करने के बाद दोबारा इन जोड़ को अच्छे तरीके से लगाऊँगा और लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करूँगा। तकरीबन ज़्यादातर पुराने मॉडल जो मेरे पास आते हैं, पुरानी गाड़ियाँ, उनका सिर्फ मैं इंजन वाले हिस्से की वायरिंग को निकाल लेता हूँ बाहर। निकालने के बाद उसे मैं अच्छे तरीके से उसकी लूजिंग दूर करके गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, तो गाड़ी का एक तो आइडल स्मूथ हो जाता है, गाड़ी का शोर कम हो जाता है और गाड़ी का जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेट देने पर गाड़ी एक अच्छा रिस्पांस देती है, क्योंकि प्रॉपर सिग्नल जो होता है वो सेंसरों से कंप्यूटर को मिल रहा होता है और कंप्यूटर उसी मुताबिक फिर इंजेक्टर पल्स को कम ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से फिर एक्सीलेटर पर जो रिस्पांस है गाड़ी का वो अच्छा मिलता है बंदे को। और गाड़ी को जो झटके होते हैं, फ्यूल माइलेज का मसला होता है या आइडल ठीक तरह से नहीं खड़ी होती गाड़ी, आरपीएम कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये ज़्यादातर वायरिंग का इशू होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जितने भी ये लूज़ कनेक्शन है मैं इनको प्रॉपर तरीके से ठीक करूँगा और फिर गाड़ी को मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वायरिंग के बाद गाड़ी स्टार्ट की है और कोई काम भी नहीं किया, आइडल बिल्कुल स्मूथ हो गया, गाड़ी का कोई मिसिंग नहीं है, शोर भी बहुत कम है और एक्सीलेटर भी बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहा है, गाड़ी का अच्छा रिस्पांस दे रही है एक्सीलेट करने पे गाड़ी। तो दोस्तों दूसरी बात इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसका मिक्सचर किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, या पेट्रोल की एवरेज को थ्रॉटल प्लग वगैरह के बाद एक मिक्सचर भी होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है इसकी, या सेंसर होता है जिससे आप इंजेक्टर पल्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं या फ्यूल माइलेज को बेहतर कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों ये कंप्यूटर के स्कैनर मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो इंजेक्टर पल्स जो मुझे मिल रही है ये 250 से 260 के दरमियान मिल रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो वेरिएबल रजिस्टर या वेरिएबल सेंसर है गाड़ी का, ये लगा हुआ है 3 वायर वाला कंप्यूटर के साथ लेफ़्ट साइड पर नीचे, ठीक है। आपने इसको लेफ़्ट साइड या राइट साइड पर घुमाना है बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, और आपने स्कैनर पर भी चेक करना है कि आपकी इंजेक्टर पल्स कितनी आ रही है, और जिस जगह पर आप घुमाते जाएं इसको लेफ़्ट या राइट, जिस जगह पर आपको इंजेक्टर पल्स कम से कम मिले, आपने उस जगह पर इसकी एडजस्ट को रहने देना है और फिर आपने गाड़ी को ड्राइव करना है। आपने चेक करना है कि गाड़ी का पिक भी ठीक हो और गाड़ी की और एसी के साथ गाड़ी लोड भी ना ले रही हो, ठीक है।
दोस्तों आई होप दैट कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसी तरह का काम करने पर मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिलता है गाड़ी से। तो मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, जिस जगह से भी मुझे मिली थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में भी याद रखिएगा।